ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। दक्षिण कोरिया के सांसदों ने शनिवार को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास में विफलता के बाद लाया गया था। 300 सांसदों में से 204 ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में वोट दिया, जबकि 85 ने इसका विरोध किया। 3 सांसदों ने मतदान से परहेज किया। इस दौरान 8 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। महाभियोग के आरोप में राष्ट्रपति पर विद्रोह और संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक बार फिर से लोगों को बड़ी राहत देते हुए आधार अपडेट की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले आधार अपडेट की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2024 थी, जो कि अब 14 जून 2025 हो गई है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA ने आज फिर इतिहास रचते हुए देश को 456 युवा सैन्य अधिकारी और 35 विदेशी कैडेट प्रदान किए। देहरादून स्थित IAM के ऐतिहासिक जेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित पासिंग आउट परेड में ये गौरवशाली क्षण देखने को मिला। इस परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने ली, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के रिव्यूइंग ऑफिसर भी थे। आज के समारोह के साथ भारतीय सैन्य अकादमी ने अपने 91 साल के गौरवशाली इतिहास में देश और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को 66,119 सैन्य अधिकारी देने का रिकॉर्ड बना लिया है। इसमें 2,988 सैन्य अधिकारी मित्र राष्ट्रों को प्रदान किए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच फिर टकराव हुआ। दिल्ली मार्च कर रहे किसानों को पुलिस के द्वारा रोका गया। जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दौरान कई किसान घायल हो गए। संभल के शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में शनिवार सुबह जिला प्रशासन ने अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस दौरान 46 साल से बंद भगवान शिव का मंदिर खुलवाया गया। ये मंदिर महमूद खां सराय इलाके में एक बंद मकान में पाया गया, जो 1976 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था। लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ में हुई महिला की मौत मामले में शनिवार सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। अभिनेता को शुक्रवार शाम को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि एक निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। जेल अधिकारियों की जमानत आदेश मिलने में देरी के कारण उन्हें रात जेल में ही बितानी पड़ी। भारतीय सिनेमा जगत के ग्रेट शोमैन राज कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। सवी जयंती पर उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए PM ने कहा, उन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा कि आज हम महान फिल्मकार, दूरदर्शी फिल्मकार, अभिनेता और सदाबहार शोमैन राज कपूर की सवी जयंती मना रहे हैं। उनकी प्रतिभा ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और भारतीय और वैश्विक सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लिव इन में रह रहे एक युवक ने शुक्रवार शाम को पंखे से फंदा लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सरफाबाद गांव में रहने वाले युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके साथ लिव इन में रह रही युवती से पूछताछ की जा रही है। 30 हजारी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में CRPC की धारा 156(3) के तहत जांच की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अदालत ने इस मामले पर संज्ञान जरूर लिया है। अप्रैल 2023 में खड़गे ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में BJP RSS के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। ग्वालियर में एक बुजुर्ग मां की अपने ही 2 बेटों ने गला घोटकर हत्या कर दी। मौत को सामान्य दिखाने के लिए दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। मां की मौत को सामान्य बताकर चुपके से अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया और सारी सच्चाई बता दी। चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन के संबंध में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं और सवालों को लेकर निर्देश जारी किया है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे इन चिंताओं को दूर करें और वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
दिल्ली एनसीआर में लगातार चल रही हवाओं के साथ ही कोल्ड वेव का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पारे में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 8 दर्ज किया गया है। वहीं 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है। 16 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है और घना कोहरा छाया रह सकता है। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने की संभावना है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।